अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं अरसलान बात कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे को फेलो रईस अहमद हैं। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड जो इश्यूज हैं अकाउंट सस्पेंशन को लेके, और अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। आज हम उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जी रईस, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अच्छा, आप सबसे पहले उन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड आजकल जो इश्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं अकाउंट सस्पेंशन को लेके। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आपका क्या एक्सपीरियंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें जो है अकाउंट सस्पेंशन से के रिलेटेड जो इशू आते हैं वो मोस्टली ये होते हैं। उसमें अमेज़ोन की जो होती है पॉलिसी है जो ड्रॉप शिपिंग की, उसकी वायलेशन के इशू ज़्यादा आते हैं। एक तो है सेलर स्टैंड जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वैलिड ट्रैकिंग रेट हो गया या कैंसिलेशन रेट हो गया। उसकी वजह से भी ऑब्वियसली आपका अकाउंट जो है अंडर रिव्यू या सस्पेंड हो सकता है, लेकिन वो उतना इशू नहीं होता फॉर एक्सपीरियंस्ड सेलर्स। लेकिन जो ज़्यादा इशू है वो अमेज़ोन की जो ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी होती है ना, उनकी उसकी जो वायलेशन होती है उसके सबसे ज़्यादा सीरियस जो आप कह सकते हैं सस्पेंशन होती है, और उसको आप कह लो कि रिमूव कराना भी मुश्किल होता है। और अमेज़ोन डायरेक्ट जो है ना सस्पेंड करता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई सेलर स्टैंडर्ड जो है उसका मेंटेन नहीं हुआ, या वीटीआर इंक्रीज लो हो गया आपका, या कैंसिलेशन रेट जो इंक्रीज कर गया, या ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है अगर वो भी इंक्रीज कर जाए, तो उस पर भी अमेज़ोन जो है ना वो डायरेक्ट सस्पेंड नहीं करता। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन अगर होती है, उस पे जो है ना अमेज़ोन क्या करता है कि डायरेक्ट जो है सस्पेंड कर देता है आपका अकाउंट, और कहता है कि आप मुझे बताएं इसका कि ये वायलेशन क्यों हुई है, और आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो फिर वो आपसे वो पूरी अपील मांगता है। अब अमेज़ोन की जो पॉलिसी है, जिस जो वायलेशन पे आप कह सकते हो कि अमेज़ोन पनिश करता है, वो ये है कि अमेज़ोन कहता है कि आप थर्ड पार्टी सेलर से अपनी जो आइटम है वो शिप करवा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप शिप करवाओगे तो जो पैकिंग है वो आपकी अपनी हो। मतलब कहने का ये है कि पैकिंग जो है वो उस वेंडर की नहीं हो सकती। अगर आप वॉलमार्ट से करवा रहे हो या सैम क्लब से करवा रहे हो, तो उस पे सैम क्लब या वॉलमार्ट की पैकिंग नहीं जा सकती। और दूसरा ये कहता है अमेज़न कि आपने जब आइटम भेजनी है तो उसके साथ उसको रसीद भेजनी है या कुछ चीज़ भेजनी है, उसमें आप एज़ अ सेलर शो हो रहे हो। लेट्स सपोज़ अगर आपका कोई स्टोर है, एबीसी स्टोर अगर कोई है आपका, तो जो स्लिप जाएगी उसके पास, कस्टमर के पास, उस पे लिखा आ रहा होगा कि भाईजान ये एबीसी स्टोर से ने भेजी है, और ये कस्टमर का नेम है, और ये इसकी पैकिंग है, ये एबीसी स्टोर की अपनी पैकिंग है, ये सैम क्लब की पैकिंग नहीं है या वॉलमार्ट की पैकिंग नहीं है। तो इस तरह आप कर सकते हो। अमेज़न को इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी वेंडर से कॉन्टैक्ट करके आप फुलफिल करवा लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इशू उनको है वो यही है कि पैकिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए, ना कि किसी वेंडर की। क्योंकि अगर आप किसी वेंडर की पैकिंग में भेज रहे हो तो आप एक किस्म का कस्टमर का जो है ना ट्रस्ट अमेज़न पे आप उसको वायलेट कर रहे हो, क्योंकि कस्टमर ने तो अमेज़न से ऑर्डर किया हुआ है, तो अगर उसको वॉलमार्ट की पैकिंग में कोई चीज़ मिलेगी तो वो नाराज़ होगा, और फिर वो कंप्लेन करेगा, और कंप्लेन करेगा अमेज़न को, तो फिर अमेज़न आपको सस्पेंड करेगा किस चीज़ पे? ड्रॉप शिपिंग की जो पॉलिसी है उसकी वायलेशन पे। तो ये बेसिक प्रॉब्लम आता है सैलरी से जो है सस्पेंशन के हवाले से। तो ऐसी अभी करंट सिचुएशन के अंदर ज़्यादातर जो ड्रॉप शिपिंग हो रही है वो सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से या कॉस्टको से हो रही है। तो यहाँ से तो जितनी भी ड्रॉप शिपिंग है वो सारी की सारी इसी मॉडल पे होती है कि पैकिंग जो है वो सैम्स की ही जाती है या कॉस्टको की जाती है। तो अभी करंट सिनेरियो में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हम अपने ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को किस तरह से अमेजोन की टर्म्स एंड सर्विसेज के मुताबिक उसको कंप्लाइंट करने के लिए क्या तरीक़ेकार हैं जिसको हम अडॉप्ट करके अपने आप को अमेजोन टर्म्स ऑफ सर्विसेज के कंप्लाइंट कर सकते हैं? इसमें जो रिकमेंडेड तरीका है वो तो यही है कि आप क्या करोगे कि आप अपना किसी थर्ड पार्टी वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, अपना एज अ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, या आप एज अ इंडिविजुअल भी उनको साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे कि वो आपके लिए ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें यह होगा कि ऑब्वियसली आप फिर उनकी आइटम्स ही लगाएंगे जो आपका वो वेंडर दे रहा है। तो आप उन आइटम्स पे ऑर्डर लेके अपने वेंडर के थ्रू फुलफिल करवाएंगे, उसमें आपकी पैकिंग जाएगी और आपको ये इशू नहीं आएगा पॉलिसी वायलेशन का।
लेकिन उससे ज़्यादा आसान हल जो है वो ये है कि आप उस पे कर लोगे, आप अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करोगे। तो उसमें ये होगा कि आपको ये इश्यू नहीं आएगा कि पैकिंग जो है वो सैम क्लब की जा रही है या वॉलमार्ट की जा रही है, क्योंकि उसमें जो पैकिंग होगी वो अगर होगी तो अमेज़न की अपनी ही होगी। उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं, पैकिंग को भी अगर आप चाहते हैं कि वो उस पैकिंग में भी ना जाए। तो अगर आप पॉलिसी वायलेशन की जो कंप्लेंट से बचना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि आप अमेज़न अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करोगे। तो अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये सिक्योर और सेफ मॉडल है ड्रॉप शिपिंग का? क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में काफी सारी कंप्लेंट्स ऐसी भी सुनने में आई हैं कि जो लोग अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे उनकी भी अकाउंट सस्पेंशन हुई है। उसकी क्या रीजन हो सकती हैं? अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप पैकिंग वाला जो एलिमेंट है उसको तो आप कवर कर लेते हो जब आप अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। तो फिर ऐसी क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी बेस के ऊपर आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है? क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में ऐसी चीजें देखने में आई हैं, अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। और उसमें जो इश्यू आ रहा है ज़्यादातर वो आप कह लो कि ट्रैकिंग का इश्यू ही आता है कि एक किस्म की आप समझ लो कि अमेज़न के सिस्टम में जो ट्रैकिंग है वो डुप्लीकेट हो जाती है। एक तो देखो अमेज़न ने आपको ट्रैकिंग की जब आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया अमेज़न पे, अब थोड़ा वही सा ट्रैकिंग आप उठा रईस, के आप अपने थोड़ा सेल सा पे। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि जब हम अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट में इसको हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ये होती क्या, हम कैसे कर रहे होते हैं अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, ताकि वो ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट को जरा बेहतर अंदाज में समझ सकें। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप कोशिश करते हो कि आप वो आइटम्स को ढूँढो जिसको अमेज़न पहले तो बात है खुद सेल कर रहा हो। उसमें ये आपको प्रॉफ़िट मार्जिन अच्छा मिल रहा होगा। दूसरा आप काम क्या करोगे, आप एक तो ये कर सकते हो कि जिस लिस्टिंग पे अमेज़न बेच रहा है, आप भी उसी लिस्टिंग पे आके आप भी बेचना शुरू कर दो। और आप कोशिश करोगे कि आप अमेज़न को तो ख़ैर कम्पीट नहीं कर रहे होगे क्योंकि आप अमेज़न से तो ले रहे होगे चीज़। आप क्या करोगे, आप सेकंड या थर्ड नंबर पे बैठ जाओगे और जिन आइटम्स को अमेज़न बेच रहा होता है, उनका जो बीएसआर है वो बहुत अच्छा होता है, लाइक हंड्रेड्स में होता है, थाउज़ेंड्स में भी नहीं जा रहा होता। और जो 100 वाली बीएसआर वाली आइटम्स होती हैं, उन पे आप कह लो कि आपको सेल वेलोसिटी बहुत आ रही होती है, लाइक 150-200 ऑर्डर मैक्सिमम या मिनिमम इतने आ रहे होते हैं। तो ये होगा कि आप थर्ड या सेकंड या थर्ड पोजीशन पे भी बैठे हुए हो उस लिस्टिंग पे, तो आपको भी 4-5 ऑर्डर आ ही जाएँगे दिन में। तो आप क्या करोगे कि आप फिर वही ऑर्डर जो आके उसी लिस्टिंग पे जाके अपने बायर अकाउंट से, और बायर अकाउंट आपने कोशिश करनी है कि आप बिज़नेस बायर अकाउंट आपके पास हो, बिज़नेस प्राइम बायर अकाउंट। उसका उसका क्या होगा कि उसका ये इश्यू होगा कि प्राइम अकाउंट जब आपके पास होगा, तो आपको जो है ना फ्री शिपिंग मिल जाएगी अमेज़न से। दूसरा ये होगा कि अगर आप बिज़नेस प्राइम अकाउंट यूज़ करेंगे, तो इसमें आपके पास ये भी इश्यू नहीं आएगा कि आपके जो है ऑर्डर कैंसल हो जाएँगे, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल बायर अकाउंट से आप ऑर्डर करोगे, तो उसमें आपको ये इश्यू आ सकता है कि अमेज़न जब देखेगा कि आप बहुत तेज़ी से ऑर्डर कर रहे हो और काफ़ी-काफ़ी ऑर्डर कर रहे हो, तो आपका बायर अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल बायर अकाउंट। लेकिन अगर आप बिज़नेस बायर अकाउंट लेके कर रहे हो, तो उसमें आपको ये इश्यू भी नहीं आएगा कि आप जो है आपके ऑर्डर कैंसल होंगे या आपको जो है अमेज़न आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा बायर अकाउंट। अच्छा, तो ये आप क्या मैंने करेंगे कि आप वो बिज़नेस। अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए, ये मैंने स्क्रीन मेरी आपके साथ शेयर हो रही है सबके साथ? जी, जी। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक प्रोडक्ट का मेन पेज जो है वो ओपन किया है। ये इसके ऊपर देखें, ये बाय बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं ये अमेजोन इसको सेल कर रहा है। और ये मैं बेसिकली अमेजोन के बिजनेस प्राइम अकाउंट से लॉगिन हूँ इस टाइम। वहां पर ये ऑफर मेरे पास सामने शो हो रही है, अमेजोन इसको $22.78 में सेल कर रहा है। और ये फ्री शिपिंग के साथ है, फ्री डिलीवरी, मुझे ये देखें, आप देख सकते हैं फ्री डिलीवरी मुझे ऑफर कर रहा है अमेजोन। अब इसके नीचे अगर आप देखें, सेकंड नंबर पे जो सेलर बैठा है, ये सुपर स्टोर के नाम से सेलर बैठा है, ये $28.38 में इसको सेल कर रहा है, और ये भी फ्री डिलीवरी ही दे रहा है। अब देखें, ये जो अभी रईस आपको बात बता रहे थे कि ये एक ऐसी हमने प्रोडक्ट फाइंड की है अमेजोन पे जिसके ऊपर अमेजोन खुद से बाय बॉक्स लेके बैठा है और अमेजोन इसको सेल कर रहा है। अब सेकंड नंबर पे जब हम अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर हमारा टारगेट होता है कि हम किसी तरह सेकंड पोजीशन को हम ऑक्यूपाई कर सकें, सेकंड को नहीं तो एटलीस्ट थर्ड को कर सकें, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन तक की ऐसी पोजीशंस हैं कि यहाँ पर आपके पास सेल आ सकती है।
दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो आपने देखना है कि जो प्रोडक्ट, जाहिर बात है, एक तो अंडरस्टूड बात है, अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन खुद सेल कर रहा है तो उसका बीएसआर ऑटोमेटिकली बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। इवन थाउजेंड्स में होता है, 1000 या 400 या 500, इस तरह से भी होता है। तो इतने बीएसआर के ऊपर सेल्स वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो अगर फर्ज करें कि इस आइटम के डेली के कोई 60 या 70 ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप सेकंड प्लेस पे बैठे हैं, आउट ऑफ 60, इफ यू यू आर एबल टू गेट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स अ डे, then you will be able to have at least 2 or 3 डॉलर्स अगेंस्ट ईच ऑर्डर। आप देखें कि 28.38 पे आप सेल करेंगे, इसका 15% आप निकाल लें, that will become 4.4 डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 4.2 बनेगा। 22 प्लस 4 करके 26 या 27 डॉलर आपकी इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि आप परचेज भी अमेजोन से करेंगे। जब आप परचेज करेंगे तो ये आपकी परचेज वैल्यू होगी, इस वैल्यू पे आप परचेज करेंगे और इस वैल्यू पे आप सेल कर रहे होंगे 28.38 पे, और इसमें से अमेजोन अपनी रेफरल फीस माइनस करेगा। वो माइनस करके आपको तकरीबन 1.5 डॉलर्स या 2 डॉलर्स के करीब आपको इसके अंदर से प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा, अमेजोन जो बिजनेस बायर अकाउंट है, इसमें अमेजोन आपको मजीद ऑफर्स देता है कि अगर आप मल्टीपल क्वांटिटीज में जाते हो, बल्क के अंदर आप जाते हो, तो उसमें आपको जो है मजीद डिस्काउंट्स भी ऑफर हो जाते हैं अमेजोन की तरफ से। यानी कि ये जो आपकी प्राइस है ये 22.78 से कम होके मजीद आपको पर यूनिट प्राइस कम मिल सकती है। तो ये बेसिकली मॉडल है अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का। हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको मैं दिखा भी दूं। इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम सर्च करते हैं अमेजोन पे, जिनको हम लिस्ट कर देते हैं और कोशिश करते हैं सेकंड नंबर को हम ऑक्यूपाई करें, और इस पोजीशन पे बैठकर हम डेली के, अगर आप फर्ज करें कि 8 से 10 लिस्टिंग आपने की हुई है इस तरह की, और हर लिस्टिंग पे आप 4-4 5-5 ऑर्डर्स ले पा रहे हैं, तो आपके आपके पास डेली के 50 ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हैंडसम फिगर बन जाता है ऑर्डर्स का। इस मॉडल के अंदर आपको वही बेनिफिट है कि आपकी जो पैकिंग है वो अमेजोन की जा रही होगी, तो आप पैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ हो जाते हो। लेकिन इसमें जो मेजर कंसर्न आ रहा है, वो जैसे रईस अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, वो ट्रैकिंग से रिलेटेड कंसर्न आ रहा है। रईस, आप जरा अपनी बात को कंटिन्यू करें, जो ट्रैकिंग से रिलेटेड कंसर्न है। हाँ, उसमें फिर ये है कि अमेजोन जो है डिफरेंट किस्म की ट्रैकिंग देगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो एक ही कैरियर की दे, वो फेडेक्स की भी देगा, यूपीएस की भी देगा, और वो अपनी उनकी जो ट्रैकिंग अपनी जो उनकी कैरियर सर्विस है वो उसकी भी आपको ट्रैकिंग देगा। तो फिर उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम जो अमेजोन की ट्रैकिंग है उनको यूज़ ना करें। बिकॉज होगा क्या कि अमेजोन के सिस्टम में वो ट्रैकिंग 2 दफ़ा आ गई। एक दफ़ा जब उन्होंने हमें दी, और दूसरी दफ़ा जब हमने आगे अपने सेलर सेंटर में जाके अपने ऑर्डर के अगेंस्ट वो ट्रैकिंग आईडी डाली, तो वो डबलिंग होती है, वो लिंकिंग होती है। तो अमेजोन सस्पिशियस हो जाता है कि ये ये जो है, ये इनके पास अपना कोई बायर अकाउंट भी है जहाँ से ये बाइंग कर रहे हैं अमेजोन से ही, क्योंकि ट्रैकिंग तो एक ऑर्डर की एक ही हो सकती है, दो तो नहीं हो सकती। तो इसलिए फिर वो अकाउंट लिंक करके सस्पेंड कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट ट्रैकिंग्स। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि आप कोई भी, अगर आपने अपना ऑर्डर है तो आप उसके अगेंस्ट जो है ट्रैकिंग जो है वो किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से जनरेट करवा के आप वो ट्रैकिंग अपने सेलर सेंटर में डाल देते हैं। इससे फिर क्या होगा कि डुप्लीकेशन नहीं हो रही होगी ट्रैकिंग्स की, और आपको जो है ना वो अमेज़न सस्पिशियस भी नहीं होगा, और अकाउंट आपका बच जाएगा। इसमें ये चीज़ है। तो वो ट्रैकिंग जो आप कह रहे हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर से हम परचेज कर रहे होंगे, वो अमेजोन उसको वैलिडेट करता है, उस पर वीटीआर का इशू तो नहीं आएगा? अमेज़न तो वैलिडेट करता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेज़न हर ट्रैकिंग को वैलिडेट करता है, उनका एक पूरी पॉलिसी है वीटीआर की, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने वैलिड ट्रैकिंग उनके नज़दीक वो है जो उनके पार्टनर कैरियर्स जो हैं उनकी हो। पार्टनर कैरियर्स मीन्स जो उनके, आप समझ लो कि उनके जो ऑथराइज्ड कैरियर्स हैं, लाइक यूपीएस हो गया, यूएसपीएस हो गया, फेडेक्स, डीएचएल वगैरह वगैरह, पूरी लिस्ट है उसकी। एक तो कहता है उनकी, और दूसरा वो कहता है कि जो भी ट्रैकिंग है ना आपकी, वो एक दफ़ा कैरियर के सिस्टम में स्कैन लाज़मी हुई हो। ये ना हुआ हो कि सिर्फ़ आपने लेबल जनरेट किया ट्रैकिंग का, नहीं, वो कहता है कि लेबल जनरेट कर लिया आपने, वो लेबल उस आइटम पे लगा भी दिया, और वो आइटम आपने जो भी कोई कैरियर था आपका, उसके आपने जो है उनका जो भी स्पॉट था वहाँ पे पहुँचा दिया।
और वहां पे जाके वो जो आइटम है वो स्कैन भी हो गया एक दफा कैरियर के सिस्टम में, ठीक है। उस ट्रैकिंग को अमेजोन वैलेट। ये नहीं हो सकता कि आपने सिर्फ एक लेबल जनरेट किया किसी भी वेबसाइट पे जाके, यूएसपीएस की या यूपीएस की वेबसाइट पे जाके लेबल जनरेट कर दिया और वो ट्रैकिंग लगा दी आपने अपनी प्रोडक्ट पे, लेकिन आपने जाके उसको स्कैन नहीं करवाया, तो वो उस ट्रैकिंग को इनवैलिड कंसीडर करता है। उसके अलावा और काफी सारे पैरामीटर्स हैं उनके वैलिड ट्रैकिंग के, लाइक अगर आपने ट्रैकिंग दिया और तब तक ऑर्डर फुलफिल हो चुका है, तो अमेजोन उस ट्रैकिंग को भी इनवैलिड कंसीडर करता है, क्योंकि अमेजोन कहता है कि ये उनके बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है, जो उनका बेसिक प्रिंसिपल है कस्टमर केयर का, कि अगर आपने ट्रैकिंग तब दी जब तक के ऑर्डर फुलफिल हो चुका था, तो कस्टमर को इस बेनिफिट नहीं मिला ट्रैकिंग का। कस्टमर को कोई फायदा नहीं हुआ कि वो ट्रैकिंग पे जाएगा तो उसको शो हो रहा होगा डिलीवर्ड, तो उसको फायदा नहीं हुआ, वो ट्रैक नहीं कर सका अपना पैकेज। तो वो अमेजोन उस तरह की ट्रैकिंग्स को भी इनवैलिड ही कंसीडर करता है, जो आप लेट देते हैं और आपका ऑर्डर फुलफिल हो चुका होता है। यानी कि हमने इस बारे में ट्रैकिंग को लेते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखना है कि वो ट्रैकिंग के अगेंस्ट ऑलरेडी वो ट्रैकिंग कैरियर के पास स्कैन हो चुकी हो और उसका रिकॉर्ड उनके सिस्टम में आ चुका हो, ताकि अमेजोन उस ट्रैकिंग, क्योंकि असल में होता इस तरह से है कि अमेजोन का सिस्टम फेडेक्स के साथ, यूपीएस के साथ, इन सब के साथ इंटरकनेक्ट होता है। तो वो जो भी ट्रैकिंग्स आप अमेजोन के सेलर सेंटर पे जाके अपडेट करते हैं, वो ट्रैकिंग्स आपकी वैलिडेट करता है, अमेजोन ऑटोमेटिकली करता है, मैनुअल सिस्टम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होता है सिस्टम और उसको वेरीफाई करता है। अगर तो कोई ट्रैकिंग ऐसी होगी जो कि फेडेक्स के रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होगी या स्कैन नहीं होगी, तो वो ट्रैकिंग आपकी वैलिडेट कंसीडर नहीं होगी और इनवैलिड ट्रैकिंग की केस के अंदर आपका वीटीआर जो है वो लो हो जाता है और आपका अकाउंट सस्पेंशन के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। इस चीज़ का इसमें काफ़ी खास ख्याल रखना होता है जब आप मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर हैं उनसे अगर आप ट्रैकिंग परचेज कर रहे हैं। तो वैसे आप रईस, क्या ट्रैकिंग के हवाले से आपकी क्या रिकमेंडेशन है, कौन सा टूल हमें ज़्यादा सूटेबल है ट्रैकिंग के हवाले से? हाँ, इसमें हम काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं एक टूल जिसका नाम है शिपर पे, और वेबसाइट है उनकी, आप वहाँ पे जाके अकाउंट बना सकते हैं। उनके डिफरेंट पैकेजेस हैं और वो डेली की आपको पैकेजेस के हिसाब से जो है ना डिफरेंट अमाउंट ऑफ ट्रैकिंग्स पर डे अलाउ करते हैं। तो वो अच्छा टूल है, लेकिन उसमें यही है कि आपको जो भी आपने ट्रैकिंग निकाली है, आप एक दफ़ा उसको खोल के चेक लाजमी करें कि वो जो ट्रैकिंग है वो डिलीवर तो नहीं हो चुकी हुई, या जो है उसका स्कैन एक दफ़ा हुआ है सिस्टम में कि नहीं हुआ हुआ, और आपने फिर ही वो ट्रैकिंग लगानी है, उससे पहले नहीं लगा लेनी देखे बगैर कि जी ये सही भी है या नहीं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। शिपर पे को यूज़ कर सकते हैं आपको। इसके अलावा 2-3 सॉफ्टवेयर्स और हैं। ओ ए जीनियस है एक सॉफ्टवेयर, उस पे भी काम हमने किया नहीं इस तरह से, लेकिन वो भी सुना है अच्छा सॉफ्टवेयर है। उसमें भी आप यही काम कर सकते हैं कि आप उनके डिफरेंट प्लान्स होते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उनके प्लान्स खरीद के आप उनकी ट्रैकिंग्स यूज़ कर सकते हैं, और वो वैलिड कंसीडर होती हैं, उनका इशू नहीं आता। चलें ठीक है रईस, बहुत शुक्रिया। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ये ट्रैकिंग जनरेट करने थोड़ा दोबारा बता दें जो अभी लास्ट में बताया ना, कि हम कैसे वो टूल यूज करके ट्रैकिंग जनरेट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट। असल में बिलाल होता इस तरह से है कि आप जैसे अभी रईस ने एक्सप्लेन किया कि शिपर बे का आपके सामने नाम लिया, शिपर बे पे जाकर आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। पेड टूल है ये, फ्री टूल नहीं है, पेड टूल है। आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, डिफरेंट पैकेजेस वो ऑफर कर रहे हैं, डेली की 30 ट्रैकिंग्स अगर आप लेना चाहते हो या 100 लेना चाहते हो, इस तरह से उन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से नंबर ऑफ ट्रैकिंग्स उसमें ज़्यादा होंगी, उसकी मंथली जो कॉस्ट है वो भी उसी हिसाब से आपको बियर करनी पड़ेगी। तो आप अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि ये आपको बेहतर पता होगा कि आप जिस स्केल के ऊपर अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहे हो, आपको डेली की कितनी ऐसी ट्रैकिंग्स की ज़रूरत हो सकती है, आप उस हिसाब से अपना पैकेज परचेज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सिस्टम को साथ लेके चलेंगे। जब आप उस पैकेज को परचेज कर लेते हो तो फिर आपने जाकर वहां से ट्रैकिंग को एक्सट्रैक्ट करना होता है, ट्रैकिंग ढूंढनी होती है। ट्रैकिंग ढूंढते वक्त आपने जिन बातों का ख्याल रखना है जो आपको पहले एक्सप्लेन किया है, कि वो ट्रैकिंग ऐसी ना हो जो कि ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुकी हो किसी और आइटम के अगेंस्ट, वो ट्रैकिंग ऐसी हो जो कि अभी
शिप का स्टेटस दे रही हो या इन ट्रांजिट का स्टेटस दे रही हो, इस तरह की ट्रैकिंग को जब हम यूज करेंगे तो वो ट्रैकिंग ऑलरेडी फेडेक्स के यूपीएस के रिकॉर्ड में अपडेट हो चुकी होगी, वो ओरिजिनल या वैलिडेट ट्रैकिंग कंसीडर होगी। जब अमेजोन का सिस्टम उस ट्रैकिंग को वैलिडेट करने जाएगा, वो ट्रैकिंग वैलिडेट भी होगी और आपका जो कस्टमर है उसके पास भी स्टेटस उसको उसके अकॉर्डिंगली ही शो होगा कि ये अभी मैंने, अगर कस्टमर ने कल आपको ऑर्डर किया, आपने आज उस ऑर्डर को प्रोसेस किया है और आज ही आपने अगर उसकी ट्रैकिंग लगा दी है और इन ट्रांजिट की ट्रैकिंग लगाई है, उस ट्रैकिंग के अगेंस्ट आइटम आपको इन ट्रांजिट शो हो रहा है, तो कस्टमर के सामने भी वो चीज़ ओके की पिक्चर ही जाएगी, उस पर कोई उसके लिए कोई ऐसा कंसर्न एरिया नहीं होगा। ऑब्वियसली 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपका पार्सल या ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाएगा। जब हम अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं, उसके अंदर एक सेफ साइड ये होती है कि अमेजोन आपको प्राइम डिलीवरी दे रहा होता है, आपको नेक्स्ट डे डिलीवरी की भी ऑप्शन आ रही होती है या 2 डे डिलीवरी। आपकी चॉइस होती है कि आप 1 डे डिलीवरी के साथ जाना चाहते हैं अमेजोन के साथ या 2 डे डिलीवरी आप लेना चाहते हो, तो आप 1 डे करके या 2 डे करके अपने आप को अर्ली डिलीवर करवा सकते हो, अपना पैकेज अर्ली डिलीवर करवा सकते हो। तो जो ट्रैकिंग है वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से किसी हद तक आप कह सकते हैं, 100% नहीं कह सकते। जब हम अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रैकिंग कस्टमर के पर्सपेक्टिव से किसी हद तक इररेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि कोई भी कस्टमर जब अमेजोन के ऊपर आकर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, उसकी एक ही उसका ऑब्जेक्टिव है या उसकी एक ही प्रायोरिटी है कि उसको उसका जो पार्सल है या जो आइटम है, जो प्रोडक्ट उसने ऑर्डर किया है अमेजोन पे, उसको जल्द से जल्द डिलीवर हो जाए। अगर आज आपको ऑर्डर रिसीव होता है और आज ही आप अमेजोन से उसको प्रोसेस करते हैं ऑर्डर को, नेक्स्ट 24 आवर्स उसके घर में उसका पार्सल डिलीवर हो जाता है, देन देयर इज नो नीड टू चेक द ट्रैकिंग्स। कस्टमर कभी भी आपकी ट्रैकिंग चेक करने नहीं जाएगा। आपको ट्रैकिंग अपडेट करने का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक रह जाता है कि आपका अमेजोन आपकी उन ट्रैकिंग्स को वैलिडेट कर सके। आपने ऐसी ट्रैकिंग यूज करनी है ताकि आपका जो वीटीआर है, वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है, वो आपका डिस्टर्ब ना हो, आप उसके ब्रैकेट के से ज्यादा बाहर ना जाएं, जो 95% मिनिमम आपने मेंटेन करना है। तो आपका अकाउंट अंडर रिव्यू भी नहीं जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस, जारी बात है, अकाउंट की बेहतर नजर आएगी। तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। और कोई क्वेश्चन अगर करना चाहता है तो? मेरा सवाल है ट्रैकिंग की हवाले से। जी अगर हम अमेजोन प्राइम से ही ऑर्डर करते हैं तो हमें उनको चाहिए जो है ट्रैकिंग देना चाहिए, क्यों नहीं देते ये ट्रैकिंग? नहीं, फिलहाल आपने लगता सुना नहीं है। अमेजोन प्राइम से जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, ट्रैकिंग हमें अमेजोन देता है। सारी बात है कि अगर हम अमेजोन पे जाकर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, अमेजोन से कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो अगर अमेजोन हमसे ट्रैकिंग मांगता है तो अमेजोन हमें भी ट्रैकिंग देता है। इशू यहाँ पर आकर बनता है कि जो ट्रैकिंग अमेजोन हमें दे रहा होता है वो ट्रैकिंग ऑलरेडी अमेजोन के सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम उसी ट्रैकिंग को उठाकर अपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट, जो हमें ऑर्डर सेलर सेंटर पे रिसीव हुआ है, उसमें उसी ट्रैकिंग को एंटर करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी, वो ट्रैकिंग अच्छा। वैलिडेट नहीं हो सकेगी, क्योंकि अमेजोन के सिस्टम में वो ट्रैकिंग 2 टाइम्स आ जाएगी। तो वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा, आपका अकाउंट उस बायर अकाउंट के साथ भी लिंक हो जाएगा जिस बायर अकाउंट में अमेजोन ने आपको ट्रैकिंग दी थी। तो इस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अमेजोन आपको बाज़ का वार्निंग भी दे देता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं जब अमेजोन ने डायरेक्ट आपका अकाउंट सस्पेंड किया है। तो इस वजह से इस चीज को अवॉइड करने का कहा जाता है कि जो अमेजोन ट्रैकिंग दे रहा है उस ट्रैकिंग को आप अवॉइड करें, उस ट्रैकिंग को आप यूज मत करें अगर आप अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। जलाल भाई चाहे ऐसा ही अकाउंट हुआ हो जाए, जलाल भाई जो हमने अमेजोन पे अमेजोन किया था। नहीं, जलाल भाई के जो अकाउंट का इशू आया था वो काउंटरफीट की कंप्लेंट आई थी। उसमें हमारे पास उस आइटम की ओनरशिप नहीं थी, जिसकी वजह से वो आइटम जो हमारा अकाउंट है वो सस्पेंशन में गया था। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है। अच्छा, दूसरा अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर मार्जिन आपके बड़े नैरो होते हैं, यानी कि यू आर ऑपरेटिंग लाइक इन बिटवीन 7% टू 9%, नॉट मोर देन दैट। इससे ज्यादा का मार्जिन होता नहीं है आपके पास जब आप अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वरना नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम यूजुअली 20% के ROI के ऊपर हम वर्किंग कर रहे होते हैं।
लेकिन अमेजोन टू अमेजोन के अंदर हमारा जो ROI है वो मैक्सिमम भी अगर जाता है तो वो 10% तक जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। उसकी वजह यही है कि आप ऑब्वियसली आपने अमेजोन से ही ऑर्डर लेना है, अमेजोन को कम्पीट भी करना है, और सेकंड प्लेस पे बैठ के, जैसा कि हमने आपको भी दिखाया भी था, आपने ऑर्डर लेने हैं। तो एक खास लिमिट है, उस लिमिट तक आप अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो ये बेसिकली इसका थीम है, ये इसका क्राइटेरिया है कि किस तरीके से अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग होती है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, हमने आपको ये भी कवर किए। इसके अलावा जो ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं वो आपके साथ हमने शेयर किया। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट्स में अपना क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे नए इश्यूज के साथ, उनके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू।